क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है रे ऑफ लाइट एम एन इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस करस्पॉन्डिंग विद द साइड ए बी ऑफ ए प्रिज्म। या इसलिए राइट एंगल ट्राइंगुलर बेस है ए बी सी। तो पाथ ऑफ द लाइट को ट्रेस करना है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म √2 और √3 रिस्पेक्टिवली है। ओके, ये करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पाथ ऑफ लाइट को रिट्रेस करने से पहले व्हाट इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड हाउ डज इट वर्क। तो TIR के लिए रे ऑफ लाइट हमेशा जाती है, लेट्स से दिस इज द डेंसर एंड दिस इज द रेयर मीडियम। ये ऑब्जेक्ट है, रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जब जाएगी तो अगर ये नॉर्मल है इट विल बेंड टूवर्ड्स, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। अब ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जैसे जैसे आप लेट्स से अब रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है यहाँ से, अब ये नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। ऐसे करते करते एक टाइम पे रे ऑफ लाइट विल ग्रेज अलोंग दिस सरफेस, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा 90 डिग्री, और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल हो जाएगा इस, तो अभी तक तो रिफ्रैक्शन हो रही थी, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही थी। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस अब अगर आपने इस एंगल से बड़ा कर दिया जो कि क्रिटिकल एंगल है, तो अब रिफ्रैक्शन नहीं होगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगी। बस इसी बात का आपने ध्यान रखना है। तो आपका मेन कंसर्न इसमें होगा कि आप सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस को फाइंड आउट करोगे और वो चेक करोगे वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है या बड़ा है। अगर ये क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो रे ऑफ लाइट, पहले उस प्रिज्म के लिए जो मटेरियल है उसका हम उसके लिए क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के क्रिटिकल एंगल को इक्वल है तो रे ऑफ लाइट अलोंग द सरफेस ग्रेज कर जाएगी। अगर क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो फिर रिफ्रैक्शन नहीं होगी, ये वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ओके, अब चलते हैं, लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है वो अनडिवाइडेड जाएगी पहले सरफेस पे, क्योंकि ये यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है। अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ नॉर्मल टू द फेस AC। तो नॉर्मल टू द फेस AC, ये एंगल आपका 90 डिग्री है एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये एंगल आपका आ जाएगा 135 में से 180 में से 5 45, तो ये एंगल भी 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये पूरा एंगल 90 है, ये एंगल भी आपका 45 आ गया, ये नॉर्मल है। अब ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये चेक करना है कि इस मटेरियल के लिए जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है तो क्रिटिकल एंगल हम फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए लगाएंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाएंगे, लेट्स टेक द रिफ्लेक्शन एट दिस सरफेस। अभी यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 मान लेते हैं, N1 एयर है। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 जो कि इस मटेरियल का है ऑफ द प्रिज्म वो √2 है। तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं इस इंटरफेस पे AC पे। तो कैसे लगाएंगे, यूजिंग स्नेल्स लॉ विच विल गिव अस द क्रिटिकल एंगल। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ एट AC, तो वो होता है N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे ये वाला एंगल ले लेंगे, दिस इज साइन ऑफ एंगल ऑफ, इसे हम मान लेंगे ये यहाँ पे हम मान लेते हैं क्रिटिकल एंगल है। तो क्रिटिकल एंगल के लिए हमें पता है रे ऑफ लाइट जो है वो 9 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो अब N2 इंटू साइन ऑफ दिस एंगल जो कि मैंने C मान लिया है, अभी मैंने इसको 45 नहीं लिया है, C मुझे निकालना है। तो इधर हो जाएगा आपका N1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द अदर सरफेस। अगर ये क्रिटिकल है तो यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, साइन 90 होता है 1। N1 आपका 1 है, N2 आपका √2 है। तो साइन C इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√2 विच इज इक्वल टू साइन 45। इसका मतलब क्रिटिकल एंगल आ गया 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल के बराबर है जो कि 45 डिग्री है। इसका मतलब रे ऑफ लाइट जो है इस सरफेस के अलॉन्ग ग्रेज करेगी, ऐसे इधर ये ग्रेज करेगी। तो आपने यहाँ लिखना है कि जो रे ऑफ लाइट है दैट विल ग्रेज। सो जो एमर्जेंट रे है, सो एमर्जेंट रे will graze along surface AB, AC, सॉरी AC सरफेस।
अब सेम फंडा हम यूज़ करेंगे, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब चेंज हो चुका है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका √3। तो ये √3 है, तो वही वैल्यू है, सिर्फ यहाँ पे √3 हो जाएगा। अब आपका फाइंड आउट करते हैं क्रिटिकल एंगल। तो साइन सी अगर √3 है तो क्रिटिकल एंगल, इसको अगर हम रैशनलाइज करें तो √3/3 आ जाएगा। ये है 1.732 डिवाइडेड बाई 3.5 आ जाएगा। 23 7 21 तो डिवाइड करने पे मुझे आंसर मिलेगा 1.732। 1.732 डिवाइडेड बाय है आपका कितना, 3 आंसर देगा 0.577 कुछ ऐसे आएगा। ओके, तो इसके लिए देखो, अगर साइन सी है आपका 0.5 के आसपास, अब हमें पता है साइन 30 जो रहता है वो हाफ रहता है, विच इज़ 0.5। इसका मतलब ये एंगल जो है ये 45 डिग्री से भी, आपका जो क्रिटिकल एंगल है सी इज लेस देन 45 डिग्री, आप बोल सकते हो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कुछ 35 के आसपास रहेगा। तो क्रिटिकल एंगल जो है वो 35 डिग्री से कम है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आपका 45 है। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, क्रिटिकल एंगल जो कि 35 के आसपास है उससे ज़्यादा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि 45 डिग्री है, वो क्रिटिकल एंगल जो कि 35 डिग्री के आसपास आएगा उससे ज़्यादा है। देयरफॉर अब जो रे ऑफ लाइट है इट विल नॉट रिफ्लेक्ट बट इट विल रिफ्लेक्ट, ये इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो अब आपका जो इसके लिए जो आप रे डायग्राम ट्रेस करोगे वो आप ऐसे बनाओगे, इस रे ऑफ लाइट को आपने यहाँ पे, ये अंदर आ जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगी, ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में आप लिखोगे यहाँ पे कि रे सफर्स, रे ऑफ लाइट सफर्स total internal reflection as angle of incidence is greater than the critical angle when the refractive index is √3।